बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 7 अप्रैल सोमवार का दिन का दूसरा व्लॉग। अब तक की होने वाली तमाम खबरें और अपडेट्स नाज़रीन किराम और उनकी तफसील आपके सामने। सबसे पहली खबर नाज़रीन किराम आज इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कि शायद जिन्होंने हथौड़ा उठाने का फैसला कर लिया है और जो हर एक मसला है उन्हें कील की तरह नजर आता जा रहा है, जिसे वो ठोकते चले जा रहे हैं। खबर मिली है कि बलूचिस्तान में सीधी फायरिंग, सीधी गोलियां चलाई गई हैं। मेरे ख्याल से अब जो सिचुएशन आज हुई है, इसके बाद हालात संभलना मुमकिन नहीं है। हालात संभलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत छोटा सा मसला था, उसको बहुत बड़ा बना दिया गया है और सिचुएशन यहां से वर्स्ट होती हुई नजर आ रही है। बलूचिस्तान में वार्ड के मकाम पर क्या हुआ, इसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। दूसरी खबर नाज़रीन किराम, पसे पर्दा कुछ मुलाकातों के बारे में अब इस्टेब्लिशमेंट के टाउटों ने भी खबरें देना शुरू कर दी हैं और वो बता रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के पसे पर्दा मुज़ाकरात जारी और सारी हैं। एक खास शर्त रखी गई है इमरान खान की रिहाई के लिए। अब ये इस्टेब्लिशमेंट के टाउट कुछ खबरें दे रहे हैं। वो क्या खबरें दे रहे हैं ये भी मैंने आपके सामने रखना है। एयरपोर्ट पर आज क्या वाकया पेश आया और नाज़रीन किराम किस तरह से ताकतवरों की तहरीक इंसाफ के लोगों को डिवीजन करने की पिछले कुछ दिनों से कोशिश दर कोशिश जो कि नाकाम से नाकाम होती चली जा रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और कल अलीमा खान का जो धरना होने जा रहा है, इसके ऊपर क्या तैयारी की गई है। क्या कल पार्टी अलीमा खान के साथ खड़ी है या अलीमा खान बाय इट्स हर ऑन वहां पर धरना देने जा रही है, इस बारे में भी कुछ इत्तलात मिली है। इन तमाम खबरों की तफसीलात, लेकिन इन आगे बढ़ने से पहले एक दरखास्त, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लीजिए, शेयर जरूर करें अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो। नाज़रीन किराम, सबसे पहले हम बलूचिस्तान से शुरू करते हैं। बलूचिस्तान वाला मामला बहुत छोटे लेवल का मामला था, जो मतलब वैसे तो बलूचिस्तान का इशू बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और बड़े लंबे अरसे से चला आ रहा है, लेकिन ये जो अभी लकपास धरने वाला मामला था, ये मुझे लगता है कि बड़ी जायज डिमांड थी, इसको पूरा किया जा सकता था। इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी। महारंग बलोच की गिरफ्तारी किसी बहुत बड़े जुर्म के तहत नहीं हुई है, ना ही कोई बहुत बड़े जुर्म के तहत वो अंदर है। उनकी रिहाई का मुतालबा था, उसके ऊपर स्टेट बैठ सकती थी, लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जा सकता था, बातचीत हो सकती थी। लेकिन सबसे पहले उस लॉन्ग मार्च को लगपास के मकाम के ऊपर रोका गया और फिर जब पूरे मुल्क के अंदर फैल गई चीजें, तो वर्ड के मकाम पर आज लोग निकले हुए थे और लोगों और सिक्योरिटी फोर्सेस का सामना हुआ। लोगों ने ऑब्वियसली जो उनके पास तरीका होता है पथराव किया और जो फुटेजेस नाज़रीन किराम वर्ड के मकाम से बलूचिस्तान से सामने आ रही हैं, पता यह चल रहा है कि सीधी गोलियां चलाई जा रही हैं। कुछ लोगों के जख्मी होने की भी इत्तलात है, कुछ लोगों के जान से जाने की भी इत्तलात बता रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी तस्दीक शुदा मालूमात हम तक नहीं पहुंची है। वी आर ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट कि इसके ऊपर मजीद तस्दीक शुदा चीजें जो है वो हम तक पहुंच जाए तो आपको मैं आपके सामने रख देता हूं। लेकिन नाज़रीन किराम, ये वीडियो जरूर पहुंची है जहां पर सीधी गोली चलती है, देख रही हैं और हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो है ना वो ताकत के जोर के ऊपर लोगों को जो है वो डिस्पर्स किया जा रहा है। कुछ देर पहले ये वीडियोस भी आई जहां पर हम देख सकते थे कि लकपास के मकाम के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी तादाद इकट्ठी हो रही है। आपको ये भी पता है कि मेंगल साहब की गिरफ्तारी का भी हुक्म दे दिया गया है। हो सकता है मेंगल साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए। अगर मेंगल साहब गिरफ्तार होते हैं, ताकत का इस्तेमाल होता है, यकीन कीजिए इस धरने ने, इस लॉन्ग मार्च ने कामयाब होना था या नहीं होना था। हुकूमत ऑलरेडी और एस्टैब्लिशमेंट ऑलरेडी से पहले ही कामयाब करवा चुकी है और अगर ये गिरफ्तारी हो जाती है तो फिर ये सुपर सक्सेसफुल हो जाएगा। मुझे नहीं समझ आ रही है कि शायद क्या करने की कोशिश की जा रही है। सीधी गोलियां, सीधी सारी चीजें जो है ना वो हो रही, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी खबर नाज़रीन किराम, पसे पर्दा बातचीत जारी और सारी है। इस बारे में अब एस्टैब्लिशमेंट के जो टाउट हैं, बहुत सारे लोग खबरें दे रहे हैं। कुछ लोग जो है ना वो सेल्फ क्लेम्ड न्यूट्रल लोग यानी आसमा शिराजी जैसे लोग भी ये बता रहे हैं कि नहीं जनाब, एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान बातचीत जारी है, कुछ पसे पर्दा मुलाकातें जो हैं वो हो चुकी हैं। एक चीज जो है वो एस्टैब्लिशमेंट मांग रही है और वो है कि सोशल मीडिया देखना होगा कि कैसे रिएक्ट करता है। अब इसके ऊपर मेरे दो टेक हैं। नंबर वन, ये इस वक्त इस तरह की खबरें क्यों आ रही हैं? ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ के लोगों को ठंडा करने के लिए, ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ के लोगों को डिवाइड करने के लिए। पिछले कुछ दिनों से हमने ये देखा कि पीटीआई की ओवरसीज कम्युनिटी हो या पीटीआई के लोग पाकिस्तान में अंदर हो, उनको डिवाइड करने के लिए रंग बिरंगे शगुफे छोड़े जा रहे हैं। कभी हमें आजम सवाती साहब बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं, कुरान के ऊपर हाथ रखकर वो हमें पूरी कहानी सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। कभी इस तरह के हमारे जो सहाफी जो हमारे पेटीबंद भाई बहनें हैं, कब को कुछ उनकी जानिब से जो है ना वो गेम करने की कोशिश की जा रही है और भी बहुत सारे लोग जो है ना वो डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन चले, जबरदस्त बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी डिवाइड हुई नहीं है, क्योंकि तहरीक इंसाफ एक नाम के ऊपर इकट्ठी है और उसका नाम इमरान खान है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को जिस तरह से डिवाइड किया गया नाज़रीन किराम, ये सारी गेम उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए की गई और किसी हद तक एस्टैब्लिशमेंट कामयाब भी हो गई उस प्रेशर को रिलीज करवाने के लिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब ओवरसीज पाकिस्तानियों को समझ में आई कि यार ये तो साढ़ा गेम हो रही है, लिहाजा वो भी थोड़ा मोहतात होगी और अभी वो भी जो है ना वो सीधे ना की सीध में चल रहे हैं। बहरहाल ये चीजें जो है ना वो चलती रहेंगी। अब प्रॉब्लम ये जो अहम तरीन मुलाकातों की बात की जा रही है उसके अंदर भी नाज़रीन दो इश्यूज हैं सोशल मीडिया को लेकर। पहली बात यह है कि हर एक शर्त पीटीआई और पीटीआई से सोशल मीडिया से रिलेटेड क्यों है, यानी कि हर एक काम, यानी मुज़ाकरात ठीक होने हैं, मुज़ाकरात होते हैं दो फरीकैन के दरमियान, दो फरीकैन ने कॉमन ग्राउंड्स के ऊपर काम करना होता है, दोनों के ऊपर कुछ शराइत होती है। मिसाल है कुछ पीटीआई करेगी, कुछ स्टैब्लिशमेंट करे, दोनों मिल जाकर तुझे। लेकिन यहां पर हम सारी चीजें देखते हैं कि पीटीआई के साथ थोपी जाती है, पीटीआई ये भी करे, पीटीआई ये भी करे, पीटीआई ये भी करे, अपने सोशल मीडिया पे करो। भाई आपने कुछ नहीं करना, आप उसी तरीके से गिरफ्तारियां किए जा रहे हैं, आप उसी तरीके से केसेस किए जा रहे हैं, आप उसी तरीके से जमानतें नहीं होने दे रहे हैं, आपने कोई एक कदम आपकी जानिब से नहीं उठ रहा है। तो सारी चीजें तहरीक इंसाफ के ऊपर क्यों है, नंबर वन। नंबर टू, अगर तहरीक इंसाफ करना भी चाहे तो आपकी यह गलत फहमी है कि सोशल मीडिया इज कंट्रोल्ड बाय पीटीआई ऑफिशियल्स। इट इज नॉट। मैं आपके इस बबल को बर्स्ट कर दूं, इट्स नॉट कंट्रोल्ड बाय पीटीआई ऑफिशियल्स। ये है ही नहीं है। जो सोशल मीडिया है वो किसी भी तरीके से पीटीआई ऑफिशियल से कंट्रोल्ड ही नहीं है, बल्कि ये सोशल मीडिया अवाम के हाथों कंट्रोल है। नाज़रीन किराम, अवाम इसे कंट्रोल करते हैं, अवाम को जो अच्छा लगता है। यानी सोशल मीडिया एक आईने की सूरत में है। अब आप जैसा, अगर हुकूमत का चेहरा ही गंदा है तो आईना गंदा दिखाएगा, अगर हुकूमत का चेहरा साफ होगा तो वो साफ दिखाएगा। ये कोई पीटीआई कंट्रोल नहीं कर रही। यानी मैं आज आपको बता दूं, मैं जाती तौर पर जानता हूं पीटीआई के सोशल मीडिया ऑफिशियल्स को जो बड़े बड़े लेवल पर हैं, मैं जाती तौर पर आपको बता रहा हूं उनका कोई कंट्रोल नहीं है सोशल मीडिया पे। ये अवामी मीडिया है जो अवाम सोचती है। इमरान खान अंदर गारंटियां भी दे दे सोशल मीडिया कुछ नहीं कहेगा, तो ये सोशल मीडिया इमरान खान के भी कंट्रोल में नहीं है, माजरत के साथ। तो ये मीडिया जो है, सोशल मीडिया एक जो है वो किसी एक शख्स, किसी भी कंट्रोल में नहीं है। ये एक इज्तिमाई अवामी सोच का नाम है। तो मेरा नहीं ख्याल ये कंट्रोल किया जा सकता है, या जिस तरह से वो ये कह रहे हैं जी पीटीआई का सोशल मीडिया कैसे रिएक्ट करना, मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ हो, और ना उसको कुछ जो है ना, मुझे नहीं लगता कुछ इस तरह की चीजें हो भी सकती हैं। हाँ, अगर आपने वैसे थोड़ा काम टपाना है, यानी थोड़ा सा सा लेना है, इट्स ओके, दैट्स योर चॉइस, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अल्लाह ताला जो है ना वो इमरान खान के लिए भी बेहतरी करे और पाकिस्तान के लिए भी बेहतरी करे। नाज़रीन किराम, एक और खबर अलीमा खान के हवाले से, वो भी सुन लीजिए। अलीमा खान आपको पता कल धरना देने जा रही है अगर कल मुलाकात नहीं करवाई जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़े दोराहे के ऊपर खड़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आपको पता रहनुमा ऑलरेडी अपनी तरफ से तो कुछ कर नहीं रहे, यानी कि कोई बहुत स्ट्रांग मूवमेंट और अभी कुछ इस तरह। हाँ, केपी से हमें आवाजें उठते नजर आ रही है, मुराद सईद हो, जुनैद अकबर हो, वहां मीना खान अफरीदी हो, शाहिद खाटक हो। यहां पर बेचारी हमारी बहन आलिया हमजा जो है वो अभी शुरू हुई है, और आलिया हमजा का माजी का इतना बहुत ज्यादा कोई एक्सपोजर भी नहीं है ऑर्गेनाइज करने का। उनका वो मेहनत करती हैं, वो सच्चे दिल से मेहनत कर रही हैं, वो उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। लेकिन ये बात समझना जरूरी है कि वो बहुत, उनको इन सारी चीजों का एक्सपीरियंस नहीं है। तो आलिया हमजा इज इवन ट्राइंग हार्ड, और यहां पर तो बहुत ज्यादा मसले मसाइल है पंजाब में, तो वो सारी चीजें नहीं। अब पीटीआई वाले सारे लम्हे पे हैं, खामोश हुए हैं, ठीक है, काम चल रहा है, चलाई जाओ। बट नाज़रीन किराम, अगर अलीमा खान जो है वो वहां पे कल धरना दे देती है, पूरी पीटीआई की जान जो है वो बनी हुई है। बल्कि अभी मैं ये सुन रहा था कि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो शेख वकास ने ये कह दिया है, वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने कहा जी हमने एमएनएज और एमपीएस को हदायत जारी कर दी हैं, अगर अलीमा खान धरने पे बैठती हैं तो उनको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, उनका साथ दिया जाएगा, लोग उनके साथ आके बैठेंगे। तो कहने का मतलब ये है, अगर अलीमा खान धरने में बैठ जाती हैं और वही फैसला करेंगी भाई कब उठेंगी कब नहीं उठेंगी, बैठेंगी मजीद बैठेंगी नहीं बैठेंगी, जब तक मुलाकात होती है नहीं होती है, तो ये कंट्रोल ऑब्वियसली अलीमा खान के हाथ में होगा। कल का दिन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी अलीमा खान क्या कदम उठाती है। अलीमा खान का ये उठाया हुआ कदम ऑब्वियसली ये डिसाइड करेगा कि आगे क्या होना है और आगे किस तरह से सिचुएशन जो है ना वो जानी है। बहरहाल ये मामला है। आखिरी खबर नाज़रीन किराम, एयरपोर्ट के हवाले से एक फुटेज वायरल हो रही है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि खातून को जो है वो कस्टम हुकाम की खवातीन जो है ना वो बालों से घसीट कर लेकर जा रही है। बड़ा अफसोस हुआ मुझे देखकर। हम दूसरी दुनिया के, मैंने बहुत सारे दुनिया के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स देखे हैं, जो है ना वो हमने मेरा एक्सपीरियंस हुआ दुनिया के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर जाने का। माजरत के साथ मैंने इस तरह का रवैया जैसा पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर देखा है बहुत
ना होने के बराबर, यानी कि छोटे से छोटे एयरपोर्ट पर भी हमने ऐसा नहीं देखा है। माजरत के साथ ये एक जो है ना वो एक ऐसा नहीं है कि फर्दी मसला है, ये इज्तिमाई मसला है। जो कुछ आप बहसियत कौम होंगे उसी की अच्छाई आपको क्रिकेट में भी नजर आएगी, उसी की अच्छाई आपको कल्चर में भी नजर आएगी, उसी की अच्छाई आपको जो है वो आपके अदारों के अंदर भी नजर आएगी, मुख्तलिफ जगहों पर। तो जब ऊपर से काम खराब होता है, नीचे यही होता है। बेड़ा गर्क कर दिया गया है पूरे मुल्क का, और अभी भी हम हाथ पे हाथ डाल के बैठे हैं और बड़ी पक्का मुंह कहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। खेत है, सवात है, मैं अब क्या ही कह सकता हूँ, तरक्की कर रहा है। ये हालात है आपके सामने। और बात कस्टम हुकाम सिर्फ बैग चेकिंग के मामले पर हुई, कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए था अगर उसने उस खातून ने कुछ गलत भी किया। ये क्या तरीका कार है जो आप कर रहे हैं, सरासर गलत, कंडेमेबल, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था। घटिया, गंदा, बदबूदार काम लाहौर एयरपोर्ट की इंतजामिया ने किया है। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।